Hello students, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy. So I welcome you guys to Step Up Academy where you learn today and lead tomorrow. So with these words, let's immediately start with today's topic, that is simple past tense. तो tenses के बारे में हम already videos upload कर चुके हैं जहाँ पे हमने आपको बताया है कि tenses होते क्या हैं और कितने different type के tenses होते हैं, उनका use क्या होता है. अब इस स्लाइड में हम डिटेल में समझेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या यूजेज होता है, क्या रूल्स होते हैं जो इस टेंस को गवर्न करते हैं. नाउ बिफोर वी प्रोसीड विद द स्टार्टिंग ऑफ स्लाइड, हम समझते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस को लेमैन भाषा में, आम बोलचाल में सिंपल टेंस को कैसे समझा जाए. तो सिंपल पास्ट टेंस क्या बताता है? सिंपल पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस होता है बीता हुआ समय, कोई एक्शन जो बीते हुए समय में हुआ बस और कंप्लीट हो गया, इसकी कोई रेलेवेंस प्रेजेंट में नहीं आई, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस. मैं बाजार गई या मैं बाजार गई थी, मैं कल बाजार गई थी, ओके फाइन, कंप्लीट हो गया. फिर क्या हुआ? जो भी हुआ XYZ एक्टिविटी, ठीक है. मैंने होमवर्क कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड, नहीं, आई कंप्लीटेड. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, कि कोई एक्शन बीते हुए समय में हुआ, दैट्स इट. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल फ्रॉम द स्लाइड्स कि सिंपल पास्ट टेंस और क्या बताता है. तो सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग एंड देन वी वुड अंडरस्टैंड इन डिटेल फ्रॉम दिस छोटे से चार्ट. नाउ The simple past tense in English is used to represent an action or event. Tenses तो सब क्या बताते हैं? Action के बारे में बताते हैं, event के बारे में बताते हैं. क्या बताते हैं? That took place in the past. बीते हुए समय में कोई action हुआ और वो complete हो गया, right? With many verbs, the simple past tense is formed by adding an ed. Ideally, majorly, rule ये होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है पास्ट टेंस बताने के लिए. हमने पहले भी डिस्कस करा था कैसे वर्ब की तीन फॉर्म होती है, प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो क्या बताती है? पास्ट फॉर्म बताती है, बीते हुए समय के बारे में बताती है. तो जब हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो हमें पास्ट टेंस के बारे में बताती है. और मेजरली मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म में हम क्या ऐड कर देते हैं? ईडी ऐड कर देते हैं पास्ट बताने के लिए. कई बार ईडी नहीं होता, कई बार सिंपल डी लगा दिया जाता है, दैट इज दिस. और कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनमें ना तो ईडी लगता है और ना ही डी लगता है, उनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं. ये रेगुलर रहते हैं बिकॉज सबको हमें पास्ट बताना है, ईडी ईडी लगा देते हैं या डी डी लगा देते हैं. बट कुछ ऐसे इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं, ना तो यहाँ पे ईडी लगता है और ना ही यहाँ पर डी लगता है, तो ये इनका फॉर्म ही चेंज हो जाता है. जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, प्ले, प्लेड, प्लेड, PLAY, प्ले, PLAYED, PLAYED, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ईडी से हमने पास्ट बता दिया. अब अगर मैं एक और एग्जांपल दूं ना, तो वहां पर ईडी लगा है ना ही वहां पर डी लगा है. सिंग, सांग, संग, अब ये वर्ब भी ऑल टुगेदर चेंज होगी दोनों फॉर्म्स में. तो ये होते हैं हमारे इर्रेगुलर वर्ब्स जिनका पास्ट फॉर्म जो होता है ना तो ईडी से बनता है और ना ही डी लगता है. और ये कहाँ पे लगाए जाते हैं? ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब के एंड में. कहने का मतलब जब हम रेगुलर वर्ब के सफिक्स में ईडी या डी लगा दे तो पास्ट टेंस बनता है, बट ये कोई रूल नहीं है. मेजॉरिटी ऑफ केस में ऐसा होता है कि ईडी या डी से पास्ट बना दिया जाता है, बट ये रूल नहीं है बिकॉज इर्रेगुलर वर्ब्स भी होते हैं जहाँ पे ऑल टुगेदर वर्ब की फॉर्म ही चेंज कर दी जाती है. सो नाउ however, there are some other irregular verbs which behave differently and take different spellings when used in the simple past form, जिसका मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको. क्या बताया मैंने? sing, sang, sung, ring, rang, रंग. अब हम समझते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रामेटिकल रूल क्या होता है. अगर मुझे पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस को फ्रेम करना है, या फिर वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या फिर वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, तो एक थंब रूल से हम इन चारों चीजों को समझेंगे. Let's try to understand from the table. सेंटेंस का
बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वही रूल हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, पॉजिटिव में भी वही जाएगा, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस में भी वही रूल जाएगा, नेगेटिव में भी वही जाता है, बिकॉज हमें सिर्फ निगेट करना होता है, सेंटेंस को नकारना होता है, नो लगाना होता है। और इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बिकॉज ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये कुछ पूछ रहा है, ये इंट्रोगेट कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, तो इसलिए इसका फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज होता है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पर हम कुछ लगा देते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। देन कम्स नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जो हमने इंट्रोगेटिव में करा था उसके साथ हम नॉट लगा देते हैं। हम कहाँ पे नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, जो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब था, ऑक्सिलियरी वर्ब था, सपोर्टिंग वर्ब था, इसके साथ हम नॉट लगा देंगे और सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। नाउ सिंपल पास्ट टेंस, तो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट हमने बहुत सारे पढ़े थे, हमने देखा था सिंगुलर सब्जेक्ट्स भी होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर हम बात करें सिंगुलर की या हम बात करें प्लूरल की, ये हो गए हमारे प्लूरल कैटेगरी के, ये हो गए हमारे सिंगुलर कैटेगरी के, ही शी इट, या फिर हम राम लिख लें किसी का नाम। सिंगुलर प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म, बी इट सिंगुलर और प्लूरल, सभी के साथ कॉमनली वर्ब यूज करी जाती है इन इट्स सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या बताती है, पास्ट टेंस के बारे में। तो अगर मैं इसको एक लाइन में समझाऊं तो आई वेंट, यू वेंट, आप गए, मैं गई, वो गया, वह गए। तो आई वेंट, यू वेंट, वी वेंट, हम सब, हम दोनों, हम सब गए, ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट, राधिका वेंट। तो सबके साथ हमने क्या यूज करा, गो। गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, तो गो का पास्ट फॉर्म दैट इज वेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हमने कॉमनली क्या यूज करा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेयर वी ऑल वेंट टू मार्केट, वी वेंट टू मॉल और XYZ। नाउ सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द पास्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम क्या ऐड, पास्ट कैसे बनाई जाती है, मेजॉरिटी ऑफ केस में हमने डिस्कस करा था ईडी या डी लगा के, या कई बार इरेगुलर होगी तो जो उसका फॉर्मेट होगा वो यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। सो इट इज लाइक स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो स्पोक जो वर्ब है वो कौन सी कैटेगरी की है, वो रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर कैटेगरी में आती है। इरेगुलर कहां से पता चला, बिकॉज इस वर्ड बेस फॉर्म क्या है, स्पीक। स्पीक के सफिक्स में, एंड में, ना तो मैंने ईडी लगाया और ना ही मैंने डी लगाया, इसका फॉर्म चेंज हो गया, इसलिए हमने इसको बोला इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी। सो यू स्पोक रियली वेल, आपने रियली बहुत ही अच्छा बोला, पास्ट में बोला और एक्शन कंप्लीट, कोई रेलेवेंस का पता नहीं चला, कोई कंटिन्यूटी का पता नहीं चला। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंस की। तो नेगेटिव सेंस में एक छोटी सी चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो छोटी सी चीज क्या है, जब हम नेगेटिव करते हैं हम वर्ब को, तो वर्ब को नॉट नहीं लगा सकते। हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो निगेट करने के लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जो मेन वर्ब भी होती है, राइट, डू। तो डू का पास्ट होता है डिड, डू, डिड, डन। तो डू जो हमारी मेन वर्ब है जिसका पास्ट फॉर्म होता है डिड, उसको हम यहां पर यूज करते हैं। और ये चीज याद रखना कि जो हमारी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो सिर्फ यूज होती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में या फिर पॉजिटिव में। हम बात करें नेगेटिव की, तो बिकॉज हमने यहाँ पे ऑलरेडी हम वर्ब को नॉट लगा चुके हैं, हम डू का डिड और डिड के साथ नॉट लगा दिया है, तो वर्ब हमारी फिर से ओरिजिनल या रूट फॉर्म में आ गई, सेकेंड फॉर्म में नहीं आई। सेम केस इंट्रोगेटिव में भी रहेगा और सेम केस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंस में भी रहेगा। पढ़ते हैं कैसे। You did not speak really well.
स्पोक नहीं बोला बिकॉज एक बार सेंटेंस में डू का डिड हो गया तो ये डिड हमें बता रहा है पास्ट। अब इसके साथ हम फिर से पास्ट नहीं करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसा बोलते हैं, यू डिड नॉट स्पोक वेल, यू रियली डिड नॉट स्पोक वेल, तो बहुत गलत होता है, विच इज अ बिगेस्ट ब्लंडर। हमें बिगेस्ट ब्लंडर बोलना भी गलत है बिकॉज ब्लंडर इटसेल्फ इज गलती बड़ी सी, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये क्यों ब्लंडर है? बिकॉज जब हम ऑलरेडी सेंटेंस को पास्ट सेंस में ले जा चुके हैं तो उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो ओरिजिनल या रूट फॉर्म में होगी। इस बात को रट लो, विच इज अ मेजर गवर्निंग रूल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। कहां पर? इंट्रोगेटिव में भी यही होगा, नेगेटिव में भी यही होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी यही होने वाला है। सो यू डिड नॉट स्पीक रियली वेल। इसको प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज्यादा फ्लुएंसी आएगी और उतना ज्यादा लैंग्वेज से कंफर्टेबल होगा। यू डिड नॉट स्पीक रियली वेल, यू डिड नॉट गो टू मार्केट येस्टरडे। आप कल बाजार नहीं गए, खत्म, सिंपल पास्ट। आप कल बाजार नहीं गए, एक्शन बीते हुए समय में हुआ, खत्म हो गया, कुछ भी इधर उधर का पता नहीं चला, राइट। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में भी सेम रूल चलेगा बिकॉज अब हम कुछ पूछ रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? पास्ट बता रहे हैं तो डू की जगह डिड हो जाएगा। तो डिड यू स्पीक, याद रखिए, डिड यू स्पीक रियली वेल, डिड यू गो टू मार्केट येस्टरडे, डिड यू प्ले क्रिकेट येस्टरडे, डिड यू कुक द फूड येस्टरडे। तो डिड यू और वर्ब जो आएगी वो ओरिजिनल या रूट फॉर्म में बिकॉज ऑलरेडी पास्ट हो चुका है हमारा यहां से। अब आ गया लास्ट में क्वेश्चन। ना मूव करते नेगेटिव इंट्रोगेटिव में तो नॉट लगा देंगे। सो डिडंट यू स्पीक रियली वेल, क्या आपने बहुत अच्छा नहीं बोला था क्या कल? डिडंट यू कुक द फूड वेल, क्या आपने कल खाना अच्छा नहीं बनाया था? तो डिड का ध्यान रखिए, जब सेंटेंस में डू का डिड हो गया है, पास्ट टर्म की वर्ब हमने यूज कर ली है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी, जो मेन वर्ब होगी हमारी, वो ओरिजिनल या रूट फॉर्म में रहेगी। तो इस पूरे टेबल को अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं और जो आपको रूल बना के दे दूं तो इट इज लाइक, और जो बहुत ही प्रैक्टिकल भी है, बहुत ही लॉजिकली जस्टिफाइड है। अब रूल ये कहता है कि सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ वर्ब आती है सेकंड फॉर्म की, या सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में पास्ट फॉर्म की वर्ब यूज करी जाती है, और कहीं भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं किया जाता है सिंपल पास्ट टेंस बताने के लिए। क्यों? बिकॉज हम वहां पे हेल्पिंग वर्ब डू को डिड कर लेते हैं, और सेंटेंस में अगर एक बार वर्ब हमारी डिड हो गई है तो उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो ओरिजिनल या रूट फॉर्म में। तो हमने सिर्फ एक ही बार वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब का यूज करा, दैट इज पॉजिटिव सेंस में। सो होप दिस टेबल वॉज क्वाइट वेल अंडरस्टूड टू यू। क्वाइट का मतलब थोड़ा नहीं होता, साउंड कर रहा है ना क्वाइट, बट क्वाइट का मतलब होता है काफी, राइट? कीप इट इन माइंड। नाउ हियर वी गो विद द रूल्स, बिकॉज रूल इज समथिंग दैट गवर्न समथिंग। तो यहाँ पे जो रूल है समथिंग समथिंग, तो क्या हो गया? यहाँ पे जो रूल है, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं हमारे पास्ट टेंस को। सो लेट्स ट्राई टू रीड द फर्स्ट। वर्ब्स दैट रिमेन द सेम इन ऑल थ्री फॉर्म्स। अब कुछ वर्ब्स, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो तीनों फॉर्म में सेम रहते हैं। मैंने अभी बोला था कि जैसे हमने रेगुलर वर्ब्स पढ़े, हमने इर्रेगुलर वर्ब्स पढ़े। इर्रेगुलर में क्या करते थे? वर्ब जो होती थी ऑल टुगेदर चेंज हो जाती थी, जैसे सिंग sang sung, रिंग रैंग रंग, डू डिड डन। हमने रेगुलर वर्ब्स देखे थे जहां पे हमने ईडी लगा दिया था, प्ले प्लेड प्लेड, कुक कुक्ड कुक्ड, ठीक है। अब हम ऐसे कुछ वर्ब्स देख रहे हैं जहां पे दोनों फॉर्म में हमारी वर्ब सेम ही रहती है। कट कट कट, पुट पुट पुट, सेट सेट सेट, हिट हिट हिट। ये मैं दो बार क्यों इसको रिपीट कर रही हूँ? बिकॉज एक पास्ट है और तीसरा पार्टिसिपल, वो अभी जरूरत नहीं है बट पता होना चाहिए, राइट? कॉस्ट कॉस्ट, हर्ट हर्ट। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑल टुगेदर चेंज हो जाते हैं ना। Verbs that remain the same in second and third form. Some verbs are same in second and third form of the verb, but different from the base. Base से अलग रहते हैं, but second और third में वो same रहते हैं. Should, shot, shot.
get, got, got, light, lit, lit, leave, left, left, meet, met, met, रीड, रेड, रेड। ये कैसा रेड है? रेड कलर वाला साउंड करता है, जिसके स्पेलिंग सेम रहते हैं, रीड, रेड, रेड। इट इज READ, READ और READ, बट प्रोनाउंसिएशन हमें क्लियर कर देता है कि हम प्रेजेंट वाला बोल रहे हैं या फिर हम पास्ट वाला या पार्टिसिपल वाला बोल रहे हैं। सो विद दिस वी एंड विद दिस स्लाइड एंड लेट्स गो विद द नेक्स्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर रूल इन डिटेल। अब एक और वर्ब क्या बताता है? वर्ब्स दैट टेक डिफरेंट स्पेलिंग पैटर्न्स। अब कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो डिफरेंट स्पेलिंग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, उनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। दे आर सीन टू फॉलो डिफरेंट स्पेलिंग पैटर्न एंड देयर इज नो रूल एज सच टू एक्सप्लेन व्हाई दे आर सो। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, थिंक, thought, thought, draw, drew, drawn, ring, drang, drunk, see, saw, seen, ring, rang, rung। ये क्या हुआ? लाइक ब्रिंग पूरा चेंज हो गया, ब्रॉड, थिंक का थॉट बिल्कुल चेंज हो गया, ड्रॉ का ड्रीव, ड्रिंक का ड्रैंक, सी का सॉ, रिंग का रैंक। तो ये क्या लॉजिक है? देयर इज नो सच लॉजिक दैट ग्रामेटिकली डिफाइंस कि ऐसे वाले कैटेगरी के वर्ड्स हैं उनके साथ ये ट्रीटमेंट होगा। देयर इज नो सच रूल। ये वर्ड्स को आपको एज इट इज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस इतना याद रखना, अगर जब आप प्रैक्टिस करो तो रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट बना लो जहाँ पे ईडी फॉर्म होता है, दूसरी रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट बना लीजिए जहाँ पे डी फॉर्म होता है, और कुछ इर्रेगुलर की कैटेगरी में चले जाइए जहाँ पे ऑल टुगेदर वर्ब दोनों फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और एक लिस्ट बना लीजिए जहां पे तीनों फॉर्म में सेम रहते हैं, जो आपने इमीडिएटली प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करा था। नाउ विद दिस वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस का, बिकॉज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमें पता नहीं होगा कि हमें यूज कहां पर करना है तो हम क्या करेंगे इस टेंस को पढ़ के। सो सिंपल पास्ट टेंस कैन बी यूज्ड टू रेफर एन एक्शन और इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट। कोई एक्शन बीते हुए समय में हुआ, मुझे उसको इंग्लिश में बोलना है तो मुझे सिंपल पास्ट टेंस का रूल पता होना चाहिए। टू स्पीक अबाउट something that was true for some time in the past, कोई ऐसा एक्शन जो कुछ बीते हुए समय के लिए सही था। ऐसे अगर स्टेटमेंट्स अगर होते हैं जिनके एग्जाम्पल के थ्रू हम जस्टिफाई करेंगे, बट ऐसी कोई चीज जो बीते हुए समय के लिए सही थी बट अब वो सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब हम कंपेयर करते हैं कि पहले ऐसा होता था बट अब ऐसा नहीं होता, अगर हम ट्रेडिशनल बात करें या ओल्ड टाइम की बात करें तो इट वॉज ट्रू, बट मॉडर्न में ऐसा एक्सेप्ट नहीं होता, नाउ इट इज ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी चीज बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का। लास्ट, एक्सप्लेन समथिंग, कहाँ यूज करते हैं सिंपल पास्ट का? टू एक्सप्लेन समथिंग दैट हैपेंड मोर देन वंस इन द पास्ट एंड हैव नो रेलेवेंस इन द प्रेजेंट। ऐसी कोई चीज जो बीते हुए समय में हुई लेकिन प्रेजेंट में उसका कोई रेलेवेंस नहीं, वही तो सिंपल पास्ट होता है। सिंपल पास्ट, बीते हुए समय में एक्शन हुआ और वहीं के वहीं खत्म हो गया, कोई रेलेवेंस यहां तक आई ही नहीं। सो दैट इज द मेजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। नाउ let's try to understand with the examples referring to an action that happened in the past. तो इसका example है we went to the park yesterday evening. We went to the park, हम गए थे और action complete. Park, park is the correct pronunciation. So we went to the park yesterday. हम कल शाम को गए थे तो क्या हो गया? गए थे और एक्शन वहीं पे कंप्लीट हो गया, कोई इधर उधर रेलेवेंस कहीं नहीं की। एक और एग्जाम्पल, I totally forgot about the meeting. So go का went, forget, forgot, forgotten, तो यहाँ पे forgot यूज करा जो कि सिंपल पास्ट टेंस है। बस I totally forgot about the meeting, मैं बिल्कुल भूल गई यार मीटिंग के बारे में, मेरे दिमाग से ही निकल गया, हो गया, सिंपल पास्ट। नेक्स्ट का यूज होता है रेफरिंग टू एन एक्शन दैट वाज ट्रू फॉर सम टाइम इन द पास्ट। कार्तिक प्लेड टेनिस व्हेन ही वाज इन द स्कूल, तो उसने कोई एक्शन किया जब वो स्कूल में था, बट अब वो नो मोर अ स्कूल स्टूडेंट, अब वो कॉलेज गोअर हो गया, तो अब उसने एक्शन नहीं करा। क्लियर? कोई एक्शन कब होता था? जब कोई XYZ फैक्टर था। सो मिस होली वर्कड एज अ गेस्ट लेक्चरर एट आवर कॉलेज। जब हम कॉलेज में थे सो शी वाज वर्किंग एज अ गेस्ट लेक्चरर, तो तब कोई चीज ऐसी फॉर्म में थी, कोई फॉर्म में थी, कोई एस्पेक्ट में थी। सो मिस होली वर्कड एज अ गेस्ट, तो ये क्या वर्ड ट्रिगर करे? वर्क,
वर्कड वर्कड ये रेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल है, जहाँ पे हमने सफिक्स वर्क में सफिक्स में क्या ऐड करा, वर्क के सफिक्स में ईडी ऐड कर दिया. इट इज मिस होली वर्कड एज अ गेस्ट लेक्चरर. तो ये हमने सेल्फ के लिए यूज करा. Next example, referring to an action that took place several times in the past. कोई ऐसा एक्शन जो बीते हुए समय में बहुत बार हुआ, बट कितनी बार भी हुआ, प्रेजेंट में तो नहीं हुआ ना, पास्ट में हुआ और कंप्लीट हो गया. अब एक बार हो चाहे 1000 बार हो, दैट इज नॉट अ मैटर. नाउ आई वर्कड एज एन एकेडमिक काउंसलर फॉर 6 months. मैंने 6 महीनों तक एकेडमिक काउंसलर जैसे वर्क करा. अब आपको ये कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी कि मैम ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं था, बिकॉज मैंने ये नहीं बोला आई वॉज वर्किंग. एक्शन जो था वो तो हमें क्लियर पता चल रहा है सिंपल पास्ट में था, तो यहाँ से तो कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गई. आई वर्कड एज एन एकेडमिक काउंसलर फॉर 6. मैंने 6 महीने तक एक ही प्रोफाइल पे काम किया. सिंपल पास्ट का एक्शन बीते हुए समय में हुआ, भले वो लंबे समय तक हुआ, तो एक्शन तो एक ही टाइप का था, एक्शन तो पास्ट वाला ही था, राइट. एक और एग्जांपल, वी एंजॉयड. अगेन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, एंजॉय, जिसके सफिक्स में हमने क्या कर दिया, ईडी. तो ये हमें बता रहा है सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब. सो वी एंजॉयड playing pictionary every time we met. तो हम क्या enjoy करते थे, we enjoyed doing this activity in the past. तो बीते हुए समय में one time enjoyment, we enjoyed simple past. What we enjoyed? Doing XYZ activity. But we enjoyed doing XYZ activity. बीते हुए समय में कोई action हुआ और वहीं पर complete हो गया, relevance present में कुछ भी नहीं आई, that is simple past. वाह. So now we would end with the slides with the understanding of examples of simple past tense. I hope it was quite informative, and if you guys also think it was quite informative, please do comment in the comment section. और अगर आपको स्टेप अप अकेडमी में क्या क्या कोर्सेज हैं, कौन कौन से बोर्ड्स एफिलिएटेड हैं, तो इन सब की जानकारी के लिए यू कैन डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट बाय द नेम www.stepupacademy.ind.in. and please don't forget in any case to subscribe the channel, and if you like the video, please do like, share with your friends and relatives as well. Thank you very much.